सॉरी, मैं बोलते बोलते बीच में थोड़ा सा इमोशनल जो मैंने पहली बार महसूस किया। और हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमी विक्सू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और सभी लोग अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो गाइस, आज मैं आपके साथ एक ऐसा एक्सपीरियंस आप कह सकते हो, वो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। हमारी एक बहुत प्यारी सी स्टोरी। जैसा कि सभी लोग अब अनुमान लगा लिए होंगे कि 7th मंथ जो है वो मेरा स्टार्ट हो गया है। इस स्टोरी को बताने से पहले मैं आपसे ये एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए फटाफट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए, ढेर सारा सपोर्ट दीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के साथ ही हम आगे कुछ कर सकते हैं। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके वो लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है और मैं चाह रही थी, कई दिनों से मैं चाह रही थी कि आपके साथ शेयर करूं। सो आज मैं आपके साथ ये स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। हाँ, ये है कि मैं आपके साथ ये एक्सपीरियंस जो है वो अकेले शेयर कर रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड ऑफिस गए हुए हैं और मैं नहा वहा करके बस रेडी हुई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ ये एक छोटा सा स्टोरी जो है वो आपके साथ शेयर किया जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सभी को ये सब लोग इंतज़ार में होंगे ना कि मैं आपके साथ ये स्टोरी शेयर करूं, कब शेयर करूंगी। सो गाइस, आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ अपनी एक अच्छी सी स्टोरी जो अभी जो मुझे महसूस हो रहा है उसको लेकर के। जैसे 7th मंथ मेरा स्टार्ट हो गया है और बिग कॉन्ग्रेचुलेशन। सभी लोगों के आशीर्वाद के साथ ये मेरा 7th मंथ जो है वो स्टार्ट हो गया है। और अगर इसमें मैं आपको बताऊं ना तो ये है 3rd ट्राइमेस्टर, और इसमें कई सारी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपने टोटल एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, चाहे वो 1st ट्राइमेस्टर का हो, 2nd का हो या 3rd का हो। थोड़ी सी डिफिकल्टी हर ट्राइमेस्टर में होती है, लेकिन ट्राइमेस्टर की अगर हम बात करें तो वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग लेकर के आऊँगी और वो मैं सारे ट्राइमेस्टर का जो है ना वो एक एक करके एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी और क्या कुछ प्रिकॉशन उसमें लेना होता है वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी। सो गाइस, अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो मैं सोच रही हूँ कि आपके साथ जो मैं मेरी स्टोरी है वो मैं आपके साथ शेयर करूं। तो स्टोरी ये है कि बेबी ने पहला किक कब मारा था। मैं बिलीव नहीं कर पा रही थी कि ऐसा भी मिरेकल होता है। ये एक चमत्कार ही है, क्योंकि मेरा ये पहला बेबी और आप लोग के आशीर्वाद और प्यार से अभी तक सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। बस आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद इसी तरीके से बनाए रखिए कि ताकि अ, होने वाले बेबी को ढेर सारा प्यार आपका मिले, ढेर सारा सपोर्ट मिले। सो पहला किक और मुझे वॉमिटिंग वगैरह हुई या नहीं हुई, मुझे कैसा फील होता था अभी तक, मुझे कैसा फील हुआ, वो सारी चीज़ें। तो पहले हम वॉमिटिंग की बात कर लेते हैं, जिसमें आपको बताऊं मैं तो बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था मेरा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ही वॉमिटिंग हो रही थी। कई लोगों ने ये भी सवाल किए कि आपके घर से या फिर आपके मायके या ससुराल से अभी तक कोई लोग क्यों नहीं आए हैं। तो गाइज, इस पे भी हम डिटेल्स में आपसे बात करेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपके साथ शेयर करूँ। एक भी ऐसा चीज़ नहीं है जो मैं नहीं आपके साथ अभी तक शेयर की हूँ। सो आई होप कि आपको सारे वीडियो अच्छे लगते हों। तो अगर अच्छे लगते हों तो प्लीज़ 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 आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। खैर, वॉमिटिंग की बात हम कर लेते हैं। तो वॉमिटिंग जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा होता था, इतना ज़्यादा होता था कि उस समय मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। बहुत ही अजीब सा सिचुएशन हो गया था
क्योंकि कुछ प्रेग्नेंट वुमेन को ये होता है कि उनको बिल्कुल भी वॉमिटिंग नहीं होती, बहुत ही आराम से और खाते पीते उनकी प्रेगनेंसी जर्नी होती है। लेकिन हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई थी, जिसमें वॉमिटिंग की समस्या जो है वो बहुत ज़्यादा रही। मतलब मुझे कुछ खाया ही नहीं जाता था, मैं बहुत कोशिश करती थी कुछ खाऊं कुछ खाऊं, लेकिन हाँ, और उस समय मेरा वेट भी बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था। तो डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आपको वेट अप करने की ज़रूरत है, अगर आप वेट अप नहीं करोगे तो ये फिर दिक्कत हो जाएगी। मतलब मैं सोचती थी क्या खाऊं, क्योंकि डॉक्टर तो कई सारी चीज़ें सजेस्ट करते हैं, उन्होंने दवाइयाँ भी दी और सारी चीज़ें उन्होंने बताया। लेकिन पता है, अगर आपको वॉमिटिंग होनी है ना तो वहाँ पे दवाइयाँ भी काम नहीं करती है। मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि जब मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही थी, आप सोच लो कि मतलब एक दिन में 7 से 8 बार मैं वॉमिट करती थी। मतलब मेरी हालत ऐसी हो गई थी, बीच में तो स्लाइन वगैरह भी चढ़ाने की ज़रूरत, ग्लूकोज वगैरह चढ़ाने की ज़रूरत पड़ गई थी। लेकिन फिर मैंने डॉक्टर से ये कहा कि मैं ग्लूकोज नहीं, अभी स्लाइन नहीं लगवाना चाहती हूँ। आप इसका कुछ अल्टरनेट मुझे कुछ ऐसा बताएं। तो उन्होंने बोला कि आप एक सिंपल सा आप मेडिसिन खाएं, लेकिन मेडिसिन खाने का भी कुछ अलग तरीका था। अच्छा, आप लोग को जान के हैरानी की बात होगी, आप लोग भी जान लोगे कि कैसे मतलब सिचुएशन हो जाते हैं ना। मैं खाना खाती थी, खाना क्या खाती थी, स्मेलिंग की तो बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। मतलब उस समय टाइम जो चल रहा था वो गर्मियों का चल रहा था। और क्या था कि अगर बगल वाले घर में भी खाना बन रहा है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। मतलब इतना ज़्यादा होती थी कि मैं बिल्कुल नाक को अपने टॉवल से बांध लेती थी, या फिर बीच में तो ऐसा होने लगा था कि मुझे खुद की बॉडी की स्मेल अजीब सी लगने लगी थी। मतलब मैं अपने हस्बैंड को कहती थी कि प्लीज़ एक बार आप मेरा हेयर देखो ना, स्मेल करके मुझे बहुत अजीब सा स्मेल आ रही है इससे। तो वो बोलते थे तुम मतलब आप डेली वॉश कर रहे हो, लेकिन फिर भी कैसे हेयर से स्मेल आ सकती है, ये मतलब आपको प्रॉब्लम हो रही है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। फिर मैंने सोचा कि पता है, मैं अपने बाल को ना बिल्कुल टाई करके रखती थी, ऊपर बांध के रखती थी, ताकि उसकी थोड़ी सी भी स्मेल जो है वो मेरे नाक के पास ना पहुंचे। और मैं एसी बिल्कुल ऑन करके रखती थी, फुल एसी करके रखती थी, ताकि बाहर की जो भी स्मेल है ना वो मुझे ना मिले। तो ये होता था कि हस्बैंड जैसे सुबह वो बना के जाते थे, या फिर मैं जब वॉमिट वगैरह करती थी तो मुझे कुछ खाने की इच्छा होती भी नहीं थी, तो मैं खिचड़ी बनाती थी। सबसे मुझे लगता था कि अगर ये इजीली डाइजेस्ट हो जाए तो कुछ तो डाइजेस्ट होगा, कुछ तो बेबी को जाएगा। तो मैं क्या करती थी, दाल डाल करके भी बनाती थी, मूंग का दाल जो होता है वो दाल यूज़ करती थी। लेकिन कभी कभी वो भी मुझे खाने की इच्छा नहीं होती थी, तो मैं क्या करती थी, सिर्फ चावल को कुकर में डाल करके उसमें हल्का सा नमक डाल करके और मैं उसमें सीटी लगा देती थी, और वो जो गीला चावल होता है ना वो मैं खाती थी। मतलब मैं क्या बताऊं, मैंने ऐसी ऐसी चीजें खाई हैं जो मैंने कभी नहीं खाई है। क्योंकि मेरी मम्मी कही कि अगर नहीं कुछ डाइजेस्ट हो रहा है तो गीला चावल खाओ, अगर वो डाइजेस्ट हो जाए तो बेटर है। तो मैंने बोला ठीक है। फिर डॉक्टर ये कह रही थी कि आप बनाना भी खाओ, और सारे मतलब सब अपने अपने जो भी सलाह था वो सब दे रहे थे। तो फिर मैंने सारी चीज़ों को फॉलो किया, और सबसे बड़ी बात ये थी कि जब डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन लिखी, सबसे यही मैं तो यही कहूँगी, अगर कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन है और या तो फिर वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में चल रही हैं, उनको ये प्रॉब्लम हो रही है, तो आई थिंक ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। इसलिए मैं कह रही हूँ डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए, क्योंकि मुझे जो मेडिसिन मिली थी ना, मैं क्या करती थी, जैसे गीला चावल या फिर एक बनाना खाया सुबह, और उसे खाने के बाद मैं वो मेडिसिन तुरंत लेती थी। एक पहले लेनी थी खाने से पहले और एक बाद में लेनी थी। उसको खाने के बाद मुझे 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट, हाँ 10 मिनट भी नहीं लगता था, मुझे नींद आ जाती थी, और मुझे गहरी वाली नींद आती थी। तो डॉक्टर ने बोला कि ये बेस्ट उपाय है, आपके खाने को डाइजेशन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खाना अगर आप नहीं खाओगे तो वो आपके हेल्थ के लिए और बेबी के हेल्थ के लिए बहुत ख़राब होगा।
मैंने ये स्टार्ट किया, लेकिन बीच में ऐसा सिचुएशन हो गया था कि मैं मेडिसिन खाती थी फिर भी वॉमिट करती थी। अ, हम लोग दोनों बहुत ज़्यादा डर भी गए थे कि ठीक है ऐसा होता है, मैंने भी सुना है, सबने सुना है, मेरे हस्बैंड ने भी सुना है, लेकिन बहुत ज़्यादा हो रहा था तो हम दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते थे। लेकिन वो जो है वो एक्सपीरियंस बहुत अजीब सा था, लेकिन ठीक है वो निकल गया, जैसे भी निकला अच्छा निकला। और मैं बस दवाई खा करके अपने खाने को डाइजेस्ट करती थी और सारी चीज़ें करती थी। रही बात कि बेबी ने पहला किक कब मारा था, तो गाइज पहला किक जो है, अच्छा कुछ लोगों को ना जैसे जिनके सेकंड बेबी होंगे तो उनको पता होता है, उनको सारी चीज़ें को सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस होता है ना। उनको तो पता हो जाता है कि बेबी कब मूव कर रहा है, कब उसका फर्स्ट किक कब आपको महसूस हुआ। लेकिन मुझे जो है फर्स्ट किक कब महसूस हुआ था, मुझे 5th मंथ में महसूस हुआ था, वो भी मिड में। सब लोग मुझसे पूछते थे कि आपको मूवमेंट पता चल रहा है, डॉक्टर भी पूछती थी कि आपको मूवमेंट पता चल रहा है, लेकिन मैं कहती थी मुझे नहीं पता चल रहा है। और मुझे ना टेंशन होने लगा था कि यार मूवमेंट नहीं पता चल रहा है, डॉक्टर भी मुझसे यही सवाल करती है कि मूवमेंट पता चल रहा है या नहीं चल रहा है, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं पता चल रहा था। मैं थोड़ा सा तो घबरा गई थी अंदर से कि मूवमेंट मुझे क्यों नहीं पता चल रहा है, अगर सबको 3rd मंथ या 4th मंथ में पता चलने लगता है तो मुझे क्यों नहीं पता चल रहा है, मैं ये सोचती थी। लेकिन फिर एक बार मुझे याद है मैं ऐसे ही खाना वाना खा करके लेटी हुई थी, देन मेरे पेट में इतना तेज वाइब्रेशन हुआ, मैं समझ नहीं पाई, मैं डर के, मैं इतना तेज डरी ना, मैं उठ करके लिटरली मैं बैठ गई। मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि देखो ना मेरे पेट में ना अजीब सा मतलब वाइब्रेशन हुआ है। तो वो बोले कि नहीं नहीं तुम्हें ऐसा महसूस बस ऐसे हो रहा होगा, ऐसा नहीं है कुछ भी। फिर मैंने कहा कि मे बी हो सकता है, क्योंकि मुझे तो एक्सपीरियंस है नहीं। तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गई, फिर ना फिर से मुझे महसूस हुआ, मतलब मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। तब मैंने कहा कि मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि ये कुछ वैसा नहीं है, ये मुझे लगता है कि बेबी का मूवमेंट है जो मुझे फील हो रहा है अब। और उस समय थोड़ा सा हम इमोशनल हो गए थे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही घबरा गई थी। सॉरी, मैं बोलते बोलते बीच में थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी। लेकिन मुझे वो बहुत अच्छा फील हुआ। मैंने अपने हस्बैंड को बताया तो वो भी बहुत खुश हुए। फिर उसके बाद तो लगातार मुझे मूवमेंट फील होने लगा। मुझे डेट तक याद है, क्योंकि मैं जिस दिन वो डेट हो रहा था 15th सितंबर, 15th सितंबर को मुझे फील हुआ, मूवमेंट फील हुआ। मतलब ये एक्सपीरियंस मेरे लिए लिटरली मतलब एक चमत्कार कहते हैं ना। मैं डेली सोचती थी कि यार बेबी आप कब किक करोगे, सब लोग मुझसे पूछते हैं, मैं बहुत टेंशन में हूँ। मैं यही हर दिन यही सोचती थी कि कब मुझे महसूस होगा, कब मुझे महसूस होगा बेबी का फर्स्ट केक। देन फिर वो दिन था जो मैंने पहली बार महसूस किया। और लिटरली मतलब आप जो भी अभी प्रेग्नेंट वुमेन होंगी उनको ये चीजें, ये फीलिंग जो है वो पता चल रही होगी कि हाँ अ, क्या मतलब ये एक्सपीरियंस कितना मायने रखता है, और कितनी कितनी सारी चीजें होती हैं जो हम मतलब फील करते हैं, लेकिन हम अंदर दबाए हुए रखते हैं कि नहीं 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 बाकी लोगों को टेंशन ना हो। तो मेरे अंदर तो बहुत ज़्यादा टेंशन था, बहुत ज़्यादा था, लेकिन जब ये हुआ तो फिर उफ उफ, मैं बहुत रिलैक्स फील की थी। खैर अब तो इतना अब तो मूवमेंट अच्छा होता है कि ताकि सामने अगर कोई बैठा हो तो उसको भी पता चल जाए। और मैंने अपने हस्बैंड को भी कहा कि आप एक बार टच करके देखो। मेरे पास वीडियो भी है, लेकिन मैं देखती हूँ कि आपके साथ जो है वो कब शेयर करूँ। अ, लेकिन सच में आप लोग का प्यार और आशीर्वाद है, अभी तक की जर्नी मेरी बहुत अच्छी रही है और आगे भी मे भी हो सकता है बहुत अच्छी रहे। आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए, जितना ज़्यादा हो सके आप गॉड से प्रे कीजिए, ढेर सारी ब्लेसिंग दीजिए।
कि ताकि होने वाले बेबी को भी बहुत सारी ब्लेसिंग दीजिए, हम दोनों को ब्लेसिंग दीजिए कि सारी चीज़ें अच्छी अच्छी हो। और भी कई सारे ब्लॉग्स जो हैं वो आने वाले हैं, और बस आप लोग इसी तरह से प्यार देते रहिए। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपके साथ जो भी एक्सपीरियंस है मेरा वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो गाइज़ अभी के लिए मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है। अगर जो भी प्रेग्नेंट वुमेन हैं और ये इस दौर से जो गुजर रही हैं, वो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा फील हुआ था। कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी मैं कई सारी चीज़ों मैं नए नए वीडियो अपना शेयर करती रहती हूँ। सो गाइज सभी लोगों को बाय, और सभी लोग अपना ध्यान रखिए, अच्छे से ध्यान रखिए। थोड़ी थोड़ी सी ठंड भी स्टार्ट हो गई है, तो और भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। सो सभी लोगों को बाय और लव यू ऑल। और प्लीज़ आप लोग नेक्स्ट ब्लॉग का ज़रूर इंतज़ार किया कीजिए। नेक्स्ट ब्लॉग जो है वो हमारी एनिवर्सरी से रिलेटेड होगी, और प्रेगनेंसी से भी कुछ ब्लॉग्स जो हैं अभी आने वाले हैं। सो वो बहुत ही प्यारे ब्लॉग्स हैं, और उसे ढेर सारा प्यार दीजिएगा, आप लोग ढेर सारा सपोर्ट दीजिएगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, जितना ज़्यादा हो सके वो लोगों के साथ शेयर कीजिए। बाय, लव यू ऑल।